अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ, खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाएँ। अल्लाह ताला सबके तमाम नेक और जायज़ हाजतों को पूरा करे, हर एक को उनके अपने गमों से निजात दें। और जहाँ कहीं मुसलमान या मुजाहिद अल्लाह ताला की दीन में, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की दीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाए। और जहाँ कहीं मुसलमान ज़ुल्म और सितम में, परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुँचाए। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 21 पे बात हो रही थी, या ऑलमोस्ट हो गई थी शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का। तो मैंने कहा था कि आयतों का इनकार यानी कि अल्लाह के अहकाम का इनकार, और नबियों का कत्ल करते थे, और उन लोगों का कत्ल करते थे जो हुक्म देते थे बिलकिस्त, इंसाफ का, मिनन नासी, लोगों में से। यानी कि जरूरी नहीं कि वो मोमिन हो, लेकिन जो कोई हक बात कहे उनका भी जो है ये लोग कत्ल करते थे। तो उन्हें क्या खबर दे दो, खुशखबरी दो, अजाबिन अलीम की। अलीम अलीफ से, क्योंकि वही आप अलीफ का आइन कर देंगे, अलीम पढ़ेंगे तो मतलब अलग हो जाएगा, और जहाँ पे अलीम आए वहां पे आप अलीम पढ़ेंगे तो भी फर्क हो जाएगा। तो अलीफ और आइन, हाँ, दो में थोड़ा फर्क करना आप जरूर सीखें। आजाब, हाँ, अलीम, अगर आइन हो तो अलीम, ये अलीम बे अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब। उलाइकल लजीना हबितत अमालुहुम, इन्हीं के बारे में बात आगे कंटिन्यू हो रही है। ये कैसे लोग हैं जिनका हबितत जाया हो गया, आमालुहुम, उनके आमाल, यानी कि अगरचे थोड़े बहुत अच्छे आमाल भी किए थे होंगे वो, तो उनके वो अमल भी जो है जाया हो गए, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, आखिरत में। अब यहाँ पे क्यों दुनिया की बात आई है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो काफिर होते हैं, खुसूसन वो लोग जिन तक हक बात नहीं पहुंची और कुरान का दावत नहीं पहुंची, यानी कि वहदानियत का इल्म उन तक पहुंचा नहीं, यानी कि पैगाम ही नहीं पहुंचा, लेकिन वो लोग अपनी अकल से जिसको भी वो माबूद मानते हों, शिर्क करते हों, लेकिन जिसको भी वो अपना माबूद मानते हों और उनकी जो भी किताबें हैं, उसमें जो भी अच्छी बातें हैं, उस पर जो अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला उन काफिरों को दुनिया में ही उनकी अच्छाइयों का उन्हें बदला दे देता है। लेकिन ये लोग कौन है जो दुनिया में भी जो है ये बड़े-बड़े गुनाह करते रहे हैं, और हक बात को झुठलाते रहे हैं, और हक बोलने वालों का कत्ल करते रहे हैं। इस तरह के लोगों का दुनिया में भी इन्हें कोई सिला मिलने वाला नहीं। हाँ, जो कुछ उन्हें मिल रहा होगा, अगर हम अपने आस-पास ये भी देखते हैं कि जो अल्लाह ताला के नाफरमान होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत ज़ुल्म भी करते हैं, यानी कि बहुत बड़े गुनहगार होते हैं, ज़ालिम होते हैं, लेकिन दुनिया में कामयाब रहते हैं। उन्हें दौलत भी है, उनके पास शोहरत भी है, और अल्लाह ताला लंबी ढील भी देता है। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गुनहगार होते हैं, ज़्यादा गुनहगार, उन्हें अल्लाह ताला लंबी ढील देता है इसलिए कि वो और गुनाह करें, ताकि उन्हें ऐसी ही दर्दनाक अज़ाब अज़ाब भी उन्हें दे। और कई बार उनकी जो क़दर में, तक़दीर में जो लिख दिया होता है, वो उन्हें मिल रहा होता है। तो अल्लाह ताला उनकी तकदीर का जो लिखा है वो उन्हें देने में किसी तरह की पकड़ नहीं करता। तो हमें आस-पास ये देख कर के वो भी अल्लाह ताला की नाफ़रमान हैं लेकिन दुनिया में खुश हैं, तो हम भी थोड़ी नाफ़रमानी कर लेंगे। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होगा, इस तरह की सोच हमें नहीं लेकर आना है। ईमान का तकाज़ा क्या है?
तक़वा हमारे दिल में होना चाहिए। और तक़वा क्या है कि हमेशा हमें इस बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला हमारी किस बात पर राज़ी होगा और किस बात से नाराज़ होगा। किसी बात से राज़ी होगा, उसमें हमें उस अमल को, उस नेकी को करने में काहिल भी हो रही है, तो हमारा ये ख़्याल कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा, हमारी इस नेकी पर वो हमसे राज़ी हो जाएगा, तो हमारे अंदर एक चुस्ती-फुर्ती पैदा करना हो जाना चाहिए कि हम उस अमल को कर लें। और गुनाहों से बचने के लिए भी कई बार हमारे अंदर वसवसे आएँगे कि इट्स ओके, इट्स फाइन, एक बार करने में क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो रोज़ ही करते हैं, मैं कभी-कभार कर लूँ। लेकिन जैसे ख़्याल आता है कि मेरे इस अमल से कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, तो वो मेरा ख़्याल मुझे अपने आप को उस बुराई से रोकना है। यानी कि वो ख़्याल की वजह से मुझे अपने आप को उस बुराई से रोक लेना है, ये तक़वा है। तक़वे में क्या है कि अल्लाह ताला की रज़ा और नाराज़गी का हम पूरा ख़्याल रखकर चलें और उसकी रज़ा के लिए और उसकी नाराज़गी से बचने के लिए हम हर तरह से जद्दोजहद करें। ये ईमान का तक़ाज़ा है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है कि ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो भी खुश हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत कर लें। ये सोच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक बार इंसान कभी फिसलता है और किसी गलत चीज़ की तरफ जाता है एक बार, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि वो बार-बार चला जाए। क्योंकि एक बार जो उसकी हद वो पार कर ले ना, तो फिर रेज़िस्टेंस नहीं आती। हमेशा से ही अपने आप को बचाकर रखना, एक मुसलसल कोशिश करते रहने से इंसान बचा रहता है। एक बार भी उसके दिल में एक ख़्याल आए कि ठीक है, एक बार मैं मिसाल के तौर पर कोई बहन है जो बिल्कुल ही मूवीज़ नहीं देखती। एक बार अब उसका हाथ गया या उसके फिंगर्स गए उस बटन की तरफ या की तरफ के एक बार मैं आज एक दिन मैं मूवी देख लेती हूँ। तो फिर कल फिर बहुत आसान हो जाता है कि उसका दिल उसको राज़ी कर ले कि आज भी थोड़ी एक और मूवी देख लेते हैं, फिर थर्ड डे एक और मूवी देख लेते हैं। तो इस तरह से इंसान क्या होता है, गुनाहों की तरफ माइल होता चला जाता है। अब दुनिया के ख्वाहिशात भी हमारे ऐसे ही हैं। अब हमारे पास 10 लिबास हों तो फिर और एक 10 लिबास बस ऐसे ही टाइम पास के लिए या शॉपिंग करने का शौक है या पैसे हैं तो बस लेना दिल चाह रहा है। तो अब वहाँ पे भी हम पाबंदी नहीं लगाएँगे तो आज भी गए शॉपिंग किए 4 लिबास आए, वो 4 ड्रेसेस हमने तो कभी पहने भी नहीं होंगे या उसमें से 2 पहने होंगे, 2 और हैं लेकिन फिर हमारा दिल हमें इस बात पर राज़ी कर लेगा कि अच्छे थे ना, वो वाला कलर बहुत अच्छा था, वो जो बहन पहन कर आई थी वो बहुत अच्छा था, मुझे भी 1-2 ऐसे लेने चाहिए, मेरी बेटी को ऐसे 2 लेने चाहिए, मेरी बहू को लेने चाहिए, मेरी बहन को ले लो। अब शॉपिंग का शौक चढ़ जाता है। तो ऐसे ही पार्टी, गेट टुगेदर बनाना या बाहर घूमना-फिरना, एक बार जो इंसान वो एक अपनी हद पार कर ले ना, तो उसका दिल बार-बार उसकी तरफ लेकर जाने में उसके लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है। तो जहाँ कहीं आपके अंदर अगरचे एक भी अच्छी क्वालिटी है कि आपके अल्लाह के खौफ से अपने आप को फ़ुज़ूल-ख़र्ची से बचाते हैं या बेकार गुफ्तगू करने से बचाते हैं, गलत एंटरटेनमेंट से बचाते हैं, इधर-उधर गलत तरीके से अपना वक़्त ज़ाया करने से बचाते हैं, तो उसको ऐसे ही रेज़िस्ट करना चाहिए आपको, वो उन अच्छे क्वालिटीज़ को आपके अंदर मेंटेन करना चाहिए। हिजाब भी है, एक शादी में आप निकालेंगी, तो हर जगह ही आपका दिल करेगा कि हाँ, उस दिन मैंने बग़ैर अबाया के मैं वहाँ पे पहुँची थी, तो लोग कितनी तारीफ़ कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। तो फिर एक और जगह पे आप अपने आप को हिजाब निकालेंगी, फिर कहीं और भी निकालेंगी। यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं ना जो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी में हमें इवन इवन शैतान से भी एक पुश मिलता रहता है कि कर लो, ठीक है कर लो, कर लो। हाँ, लेकिन वही ईमान पर साबित कदम रहने के लिए हमें तक़वे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। अल्लाह ताला के लिए हमारी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी पड़ती है कि हम अपने आप को ईमान पर साबित कदम रखें। तो इस तरीके से जो है अम, कभी काफ़िरों को आस-पास देख कर कि वो कितने अल्लाह ताला के नाफ़रमान हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में बहुत खुशहाल हैं, तो ये ख़्याल हमें अल्लाह ताला की मासियत पर नहीं उभारना चाहिए। तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या वार्निंग देता है कि उनका तो दुनिया में भी कोई नहीं कुछ नहीं बनने वाला, ना ही आखिरत में और ना ही उनके लिए कोई मददगार रहेगा, ना कोई मददगार। तो देखिए इन अदर वर्ड्स जो लोग अल्लाह ताला की इबादत में रहते हैं या अल्लाह ताला की फ़र्माबरदार रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए जो उसकी दुनिया ज़मीन और आसमान के दरमियान जो चीज़ें हैं, उन्हें भी उनके ताबे में लगा देता है।
मिसाल के तौर पर आपने कई बार देखा होगा कि आपके साथ भी ऐसे कई बार सिचुएशंस हुए होंगे कि चीज़ें खुद से अपने आपके हक में बेहतर पड़ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई कहीं से आज आप घर से निकलते हुए लेट हो गई। तो जो जहाँ पे पहुँचना था, मिसाल के तौर पर बस कैच करनी थी आपको, बस हालाँकि 10 बजे आती है, लेकिन आपको निकलते-निकलते सवा 10 हो गए थे, तो इत्तेफ़ाक से आप देखेंगे कि आप सवा 10 को पहुँची हैं, वो भी 10-20 को पहुँची है। या फ्लाइट आपकी इतने बजे निकलना था, लेकिन इतने बजे यानी कि आपके हक़ में, आपके फ़ेवर में चीज़ें जो हैं फिट होती नज़र आएँगी। आज आपको कहीं जाना था, लेकिन बारिश का मौसम नज़र आ रहा था लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन जैसे आपने शॉपिंग या कहीं विज़िट करना था वो सारा ख़त्म करके आप घर पहुँची हैं, फिर जाके बारिश हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ेवर में अल्लाह ताला करके दे रहा होता है। कई बार आप देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी कैलकुलेशन से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये क्या होती हैं कि अल्लाह ताला आपके आस-पास जो चीज़ें हैं बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है इवन कुरान में भी हमें आयत मिलती है कि फरिश्ते फरमाते हैं जब मोमिन यहाँ से दूसरी दुनिया में यानी कि जब उस मौत के बाद फरिश्ते उसे फरमाते हैं कि नहनु औलियाकुम फिद दुनिया अ, यानी कि हम दुनिया में भी तेरे दोस्त थे। इससे क्या मतलब निकल आता है कि दुनिया में जो मोमिन होते हैं उनके लिए फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाता है कि वो उनकी निगहबानी करें, उनकी हिफाज़त करें। और दूसरे भी हदीस का मफ़हूम हम देखते हैं कि जब बिस्तर पर जाता है इंसान और आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए फ़रिश्ता मुक़र्रर कर देता है, जो उसके लिए रात भर उसकी हिफ़ाज़त करता है और उसके लिए ज़िक्र भी करता है या इबादत करता है, जो उसके हक़ में लिखी जाती है। तो हमें इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी हमारे लिए मुक़र्रर किए हुए हैं, जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। जबकि काफ़िरों के लिए वमा लहुम मिन नासिरीन, ना दुनिया में उनका कोई मददगार होगा, ना ही आखिरत में कोई उनका मददगार होगा। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताबी, क्या नहीं, सवाल है, क्या नहीं तरा आपने देखा, ता आप रा देखा, क्या नहीं आपने देखा इलल लज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू, ये मजहूल है, पैसिव है, दिए गए नसीबन, एक हिस्सा। हम आम तौर पर भी ये बात कहते हैं कि मेरे नसीब में नहीं था। यानी कि मिसाल के तौर पर वो लिबास पहनना मेरे नसीब में नहीं था, यानी कि मेरे कदर में वो हिस्सा नहीं था। नसीब का मतलब क्या होता है? हिस्सा। नसीब मिनल किताबी, किताब में से एक हिस्सा जो दिया गया था, यानी कि इन्हें अगेन अहले किताब की बात हो रही है। युदआउना बुलाए जाते हैं, ये भी पैसिव वॉइस है, युदआउना इला किताबिल्लाहि, बुलाए वो लोग बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ लियहकुमा, ताकि वो फैसले करें बैनहुम उनके दरमियान, बैना दरमियान, उनके दरमियान। सुम्मा फिर यतवल्ला वो फिर जाते हैं, तवल्ला का कल हमने बात की थी, तवल्ला यानी कि फिर जाना, यतवल्ला वो फिर जाता है, फरीकुम यहाँ पे वो क्यों नहीं दिया गया तवल्ला, यानी कि एक फेल आने के बाद जब नेक्स्ट हालत मरफू में आपको मिले, तो नाउन जब हालत मरफू में मिले तो ये फेल जो है इससे रिलेट हो रहा होता है। तो ये फरीक ने, एक हिस्से ने एक ग्रोह ने मुंह फेर लिया, मिनहुम उनसे, वहुम और वो मुअरिदून एराज करने वाले हैं या मुंह फेरने वाले, यानी कि जब लोगों में से उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है कि वो फैसला करें उनके दरमियान, तो उसी में से एक फरीक क्या होता है, वहां से मुंह फेर लेता है। जैसे आज के वक्त में भी हम देख सकते हैं कि जो तीन तलाक का जो मैटर पॉलिटिकली उठाया गया और उसे शरीयत के खिलाफ बताया गया कि तीन तलाक एक साथ देंगे तो उसे प्रिजन होगी या वो तलाक होगी नहीं वगैरह वगैरह। तो ये कौन लोग थे जो इस्लाम में यानी कि मुसलमान ही थे जिन्होंने ये बात उठाई कि खड़े-खड़े जब इंसान 3 तलाक दे देता है तो औरतों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो उसके खिलाफ उन्होंने केस किया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो इस वजह से उन्हें वो बात वहाँ तक गई कि जो दूसरे थे, जो गैर मज़हब के लोग थे, उन्होंने हमारे शरीयत में दखल अंदाज़ी की और उन्होंने एक उसके खिलाफ एक कानून बनाया। हालाँकि
इवन विरासत का भी मामला है। तो विरासत में शरीयतन क्या है, लड़कों के लिए 2 हिस्से हैं और औरत के लिए या बहन के लिए 1 हिस्सा है। लेकिन अब आप इंडियन लॉ में जाएंगे तो सबको इक्वल शेयर मिल जाएगा। तो अब मिसाल के तौर पर किसी का विरासत का मामला है, अब वहां पे बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें भाइयों को 2 2 हिस्से मिल रहे हैं, बहुत बहन को, सो कॉल्ड बहन को 1 हिस्सा मिल रहा है। तो अब वो उसके अंदर अगर ये लालच आए कि मुझे भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो इंडियन लॉ की तरफ जाकर वो केस करेगी। तो अब वहां पे क्या होगा, इस आयत पे उसका वो अमल रिलेट होगा कि अल्लाह की किताब के तहत जो शरीयत है उसके तहत हमें फैसला करना था, लेकिन उन्होंने किस चीज को पसंद किया, उन्होंने यहाँ से शरीयत से मुंह फेर लिया और किसी और की तरफ वो चले गए। यानी कि ये जानते थे कि एक ग्रोह ऐसा हो सकता है कि जो शरीयत जानते ही नहीं, तो यहाँ से वो मुंह फेर कर वहां चले जाते हैं जहां पे उनका फायदे की चीज मिल रही है। तो उस वक्त भी यही होता था कि जो यहूदी थे, जो नसारा थे, उनके आपस में कोई डिस्प्यूट होता तो वो क्या करते, उन्हें क्योंकि किताब मालूम थी उन्हें कि उनकी किताब में या उनकी शरीयत में या उनकी किताब में क्या किस तरह का लॉ है। अब मिसाल के तौर पर कोई डिवोर्स का मामला था या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था, कुछ भी था, अब उसके तहत क्या फैसला है इनकी किताब में। अब मिसाल के तौर पर इसका ही मामला ले लें, रजम का। यहूदियों की किताब में रजम लिखा गया था, यानी कि जिना करने वालों को पत्थर से मारा जाएगा। अब अगर जो बाइबल में था कि पत्थर से नहीं मारा जाएगा, तो अब ये लोग क्या करते, इन्हें मालूम होता था कि अच्छा इनके पास इस तरह का मामला है, इस तरह की शरीयत है, तो ये लोग क्या करते, मैं बस मिसाल दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बाइबल में इस तरह का है या नहीं। हाँ, यहूदियों की किताब में ये चीज थी और इसको बाकी रखा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है, हालांकि कुरान में वो ऑर्डर नहीं मिलता हमें कि जानी को रजम करना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में प्रैक्टिकली उन्होंने किया है कि जानी को रजम किया गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ शरीयत वैसी ही बाकी रही जो इससे पहले की किताबों में आई थी। तो दैट इज डिफरेंट इश्यू के जरूरत पड़े तो लोग उलमा की तरफ रुजू करें, उसको जाने, उसको मालूम करें उस मसले को। मैं सरसरी बस एग्जांपल देने के लिए बता रही थी। तो उस वक्त भी क्या करते कि वो, उन्हें जब मालूम होता कि उनकी शरीयत में या उनकी किताब में इसका थोड़ा लाइटर एस्पेक्ट है, तो उस तरफ चले जाते। तो जब इन्हें मालूम होता है कि कुरान में इसके लिए एक आसान हल बताया गया, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते। तो इस तरीके से ये लोग करते थे। तो यहाँ पे आगे ये बात आ रही है, जालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए कि कालू, वो कहते थे, लन तमस्सना नार, हरगिज नहीं, लन का मतलब क्या है, हरगिज नहीं, स्ट्रेस के लिए, तमस्सा छूना, ना यहाँ पे हम के लिए। तमस्सा में ता किस लिए आया है, मोनस का सीगा है, किस लिए, नार के लिए। जैसे हम आग के लिए उर्दू में भी मोनस का सीगा इस्तेमाल करते हैं, छुएगी, लगेगी, हाँ, मोनस का। तो ऐसे ही अरबी में भी अन्नार को जो है मोनस का सीगा इस्तेमाल होगा। तमस्सा कहते हैं छूने को, मस्सा छूने को। तो तमस्सन नारू, हरगिज नहीं छुएगी आग हमें, इल्ला मगर अय्याम मादूदात, अय्याम यौम की जमा, चंद दिन, मादूदात ये इसका रूट वर्ड देखिए आप, आदत से है, आइन डालर, आदत करना, काउंट करना, मादूदात यानी जो काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल डेज, गिनती के चंद दिन। तो ये किसका कहना था, जो अहले किताब थे वो लोग क्या कहते थे कि आग हमें हरगिज नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। वगर्रहुम, और धोखे में डाल दिया, गर्रा धोखा, गर्रा का मतलब धोखा, धोखे में डाल दिया उन्हें, फी दीनिहिम, उनके दीन ने। और उनका दीन कौन सा, मा यफ्तरून, मा कानू यफ्तरून, जो थे वो यफ्तरून घड़ते थे। यानी कि असल जो दिन अल्लाह ताला की तरफ से आया था उसमें भी ऐसे मामलात नहीं थे। यानी कि ये जो बात कहते हैं कि ये नहनो अहब, यानी कि बहुत हम अल्लाह ताला के बहुत महबूब हैं, इनका एक अकीदा क्या था
खुसूसन जो बनी इसराइल थे, उनका क्या मानना था कि हम अल्लाह ताला मानना था कि अभी भी मानते हैं कि ये लोग जो है अल्लाह ताला के बहुत फ़ेवरेट हैं, बहुत महबूब बंदे हैं। और इनका कहना था कि हमें आग छुएगी भी नहीं, यानी कि अल्लाह ताला हमें आग में नहीं डालेगा। और अगर किसी वजह से डाल भी दे तो बहुत थोड़े दिनों के लिए। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी इनसे सवाल करते हैं कि अच्छा थोड़े दिन के लिए भी आग में जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि क्या उस आग को वाक़ई में ये बर्दाश्त कर सकेंगे? तो यहाँ तो बात ये है कि लन तमस्सना नारो, नहीं छुएगी हमें आग। तो जिसके अंदर ये आखिरत के अज़ाब का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, उनका ये अमाल किस तरह के होंगे कि जो अपने दिल करें, जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, जो मनमानी करना चाहते हैं, अल्लाह की किताब के खिलाफ ही जाकर क्यों ना हो, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी जीते हैं। तो इससे यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि ये जो बातें करते हैं, ये अल्लाह का दीन नहीं है बल्कि इनका गढ़ा हुआ दीन है, इफ्तरा। आज हम मुसलमानों में भी देखें कि हम भी जो है इस कुरान में जो आयतें आती हैं, उसके खिलाफ हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम अपने आस-पास देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं हम कि इस्लाम के खिलाफ उनके काम चल रहे होते हैं। तो वो लोग क्या समझते हैं, मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि सूद ले रहे हैं, सूद पर बिज़नेस है, सूद का कारोबार है, सूद पर ही दौलत पे दौलत कमा रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि दिल खोलकर अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं, कहीं पे मस्जिद बनाने के लिए पैसे दे दिया, गरीबों को दे दिया। ईद उल अज़हा आता है तो 1 बकरे की बजाय 25 बकरों की ज़िबह कर दिया। अब ये लोग क्या समझते हैं कि ये इस तरह से अल्लाह ताला की राह में देकर अल्लाह ताला को खुश कर देंगे, वो जन्नत चले जाएँगे। अब कोई नमाज़ तो फ़र्ज़ है आप पर, लेकिन मेरा बिज़नेस ऐसा है, मेरा कारोबार ऐसा है कि मैं नमाज़ नहीं अदा कर पा रहा हूँ। तो अब मैं इसके अदर क्या करूँगा, मैं अपने से कि हर साल मैं उम्रे को जाकर आ रहा हूँ। तो मेरा ये ख़्याल क्या है कि वहाँ पर क्योंकि मस्जिद नबवी में एक नमाज़ कितने नमाज़ों के बराबर है, मुझे एग्ज़ैक्टली काउंटिंग याद नहीं है, 1 लाख या 1000 नमाज़ों के बारे में कहा जाता है कि इतने नमाज़ों के बराबर है एक नमाज़। तो मैं हर महीना जाऊँ या फिर हर साल, और उसके बारे में उम्रे के या हज के बारे में भी मफ़हूम क्या मिलता है हदीस का कि जो एक बार हज कर ले वो गोया के गुनाहों से यूँ पाक हो जाएगा गोया कि वो सॉरी, कि गोया कि वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। हुँ? तो अब साल भर गुनाह करता रहा, अब मैं जाकर हर साल हज करता हूँ, या साल भर मैं गुनाह करता रहा, मैं जाकर उम्रा करता हूँ। अब मैंने खुद से क्या ये सोच रखा है कि मैं अल्लाह ताला का बहुत महबूब बंदा हूँ, क्योंकि मैं हर साल उम्रा करता हूँ या मैं हर साल हज करता हूँ, या मैं गरीबों को बहुत ज़्यादा खिलाता हूँ, या मसाकीन की मैं ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सदका खैरात करने वाला हूँ, वगैरह-वगैरह जो भी है, या लोग दावतों में दावतें करता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ, वगैरह। तो ये हमारा घड़ा हुआ दीन है। अल्लाह ताला ये नहीं, कहीं पे हमें नहीं मिलता कि कुरान में कोई आयत गुज़री हो या हदीस में कोई आयत गुज़री हो कि तुम सूद पर कमाओ, फिर उस कमाई को तुम अल्लाह ताला की राह में दो और वो कबूल कर लिया जाएगा। तुम सूद पर पैसा कमाओ और तुम जाकर उसी पैसे से हज करके आओ और वो हज हम कबूल कर लेंगे। कहीं पे अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि हदीस का मफ़हूम क्या मिलता है कि जो सूद की या हराम कमाई कमाता है, उसका जो सदका है ना वो भी कबूल होगा, ना उससे जो वो हज उम्रा करेगा ना उसे कबूल करेंगे, बल्कि वो जिस उससे जो ग़िज़ा खाता है, गोया कि वो अपने पेट में आग डाल रहा है। यानी कि उसका वो जिस्म भी जो है हराम माल से पला हुआ जिस्म है। तो इस तरह से अल्लाह ताला को नापसंदीदगी है इन चीज़ों की। लेकिन हम कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो ये गोया कि हम दीन में नई-नई बातें कर रहे हैं। इसके अलावा भी कहते हैं कि जो एक ये जो आ गया कि अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, मिसाल के तौर पर इसको 3 बार पढ़ लिया तो गोया कि इसके तमाम गुनाह माफ़ हो गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दिन भर म्यूज़िक है, बेहिजाबी है, महरम गैर महरम है, यानी कि जो भी पॉसिबल है वो सारे हम, यानी कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हम रात में बैठकर हम तौबा कर लेंगे, यानी कि पहले ही से ख़्याल क्या है कि जो चाहे हम करेंगे, हम बैठकर 2 रकात सलात तौबा पढ़ लेंगे या बैठकर इतनी बार हम इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, इससे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएँगे।
कहीं पर हमें ये चीज़ मिलती है, इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह से दीन है। तो ये जो चीज़ें हम खुद से डाल रहे हैं कि यहाँ तक कि ये भी मैंने पढ़ा रिसेंटली में से कि किसी ने भेजा रमज़ान में कि आखिरी अशरे में या आखिरी जो रातें हैं, उसमें इतने रकात नमाज़ पढ़ें और सूरह फ़ातिहा के बाद इतनी मर्तबा ये सूरा पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि ज़िंदगी भर की जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें की होंगी, ज़िंदगी भर जितनी भी या उम्र भर में जितनी भी की नमाज़ें क़ज़ा की होंगी, वो सारी माफ़ हो जाएँगी। तो अब एक इंसान क्या कर रहा है, गफ़लत से ज़िंदगी गुज़ार रहा है कि हाँ, रमज़ान में तो मौका मिलेगा, मैं उस दिन ये नमाज़ पढ़ लूँगी, मेरी सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएँगी। ये क्या है? हम अपने तरफ से दीन में बातें डाल रहे हैं। दीन ऐसा नहीं है। दीन में क्या बता रहा है अल्लाह ताला कि नमाज़ वक़्त पर अदा करनी है। हाँ, सफ़र कर रहे हो तो क़सर कर लो, जमा कर लो। अ, पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ लो। ये हमें दीन सिखा रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम रमज़ान में 2 रकात नमाज़ इस तरीके से पढ़ लेंगे, हमारी तमाम क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएँगी। हुँ? और इसी तरीके से कई सारी चीज़ों में हमने क्या कर दिया है, अपनी तरफ से एडिशंस, ऐड एंड माइनस कर लिया है, तो इसको हम दीन समझ कर चल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जिस किसी ने भी ये किया होगा, वो असल में अपनी ही चीज़ों का धोखे में वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है और धोखा क्या है, उसमें किसी को कुछ हासिल नहीं होना है। चलिए, आप में से कोई एक ऐसा आयत को पढ़ें। मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह व उफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। बस बाजी। जी, तर्जुमा कर दें? हाँ, कर दीजिए। फ़कैफ़ा क्या किया इज़ा जब जमा ना हूँ उन्हीं में से जमा करेंगे लियोमिन उस दिन ला रैबा नहीं शक फीही उसमें व और उफ़ियत ये पूरा पाएगा कुल्लु हर नफ्सिन शख्स माँ जो कसबत उसने कमाया वहुम और वो ला युज़लमून हक तलफी ना होगी। कुलिल्लाहुम्मा आप कहें ए अल्लाह नहीं, हर शख्स पूरा इस आयत को एक्सप्लेन करके आगे जाएँगे। जज़ाकल्लाह खैर। हुँ। फ़कैफ़ा फिर कैसा या क्या हाल होगा जब जमा ना हो। जमा ये तो देखो उर्दू का वर्ड है जमा करना। कौन? ना हम। किसे जमा करेंगे? हम, उन्हें। हम जमा करेंगे उन्हें, यानी कि वो लोग अम या फिर सबको, क्योंकि यहाँ पे अन्नास की ही बात आई थी, लोगों की बात आई थी कि तमाम लोगों का अल्लाह ताला जमा करेगा उस दिन, यौमिन यौम उस दिन, नहीं शक उसमें। तो बार-बार ये आपको या हमें ये रिमाइंडर दिया जाता है कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी और जो कुछ हम कर रहे हैं वो बगैर हिसाब के या बगैर उसका हिसाब-किताब लिए तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो उस दिन जमा करेंगे और व उफ़ियत और पूरा-पूरा दिया जाएगा। वफ़ा का मतलब भी पूरा-पूरा, उफ़ियत यहाँ पे जो है मजहूल भी है और ये ता साकिन मुअन्नस का सीगा है। जहाँ कहीं नफ्स की बात आएगी उसके लिए मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल होते हैं। हम उर्दू में भी नफ्स को देखें जान कहते हैं, उर्दू में भी उसके लिए हम मेरी जान, मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। तो हर जान को, क्योंकि वहाँ पे अम, नफ्स का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिर्फ़ इंसान नहीं होंगे, जितने भी अल्लाह ताला ने जानदार पैदा किए थे, वहाँ पर वो जमा किए जाएँगे और उन्हें पूरा-पूरा दिया जाएगा जो कुछ उन्होंने कमाया। कसबत अगेन यहाँ पे ता साकिन नफ्स के लिए, जो कुछ उसने कमाया है। इवन जो सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा उसमें भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं राही बराबर।
राय बराबर भी नेकी जिसने की होगी वो भी देख लेगा, राय बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। और हाँ, खुशखबरी अल्लाह ताला ने ये भी दे रखी है कि जो एक नेकी लेकर आएगा उसको हम मल्टीपल कर देंगे 10 टाइम्स, यानी कि 10, एक नेकी लाएगा तो उसे 10 गुना मिलेगा। वही जो बुराई लाएगा एक बुराई तो उसका उतना ही हिसाब होगा। लेकिन हर राय बराबर नेकी को तो सोचेंगे हम दिन भर जो कितने ही सारे हम नेकियों के मौके छोड़ देते हैं और कितनी ही सारी बुराइयों को हम ये सोच करके छोटी सी बात है हम कितने सारे जमा कर रहे हैं और वहां पे हर चीज को जब जमा की जाएगी तो अल्लाह आलम की हमारी नेकियां कितनी ज्यादा होंगी और बुराइयां कितनी ज्यादा होंगी। लेकिन इसका हमें शऊर रखना है। दिन भर जब हमारे अमाल हम क्या किस तरह के अल्फाज निकाल रहे हैं अपनी जुबान से, कहाँ पर हमारा वक्त खर्च हो रहा है, हम किसके साथ क्या मामला कर रहे हैं, किसके लिए हमारे दिल में हमारे जहन में ख्यालात चल रहे हैं, किस तरह के ख्यालात चल रहे हैं, ये हमें बाशऊर जिंदगी गुजारना है। बिल्कुल एक गफलत में कि कुछ नहीं होने वाला, ये जहन में रखना है कि हर चीज हर बात नोट हो रही है। तो इंसान भी जो है उस हिसाब से अपनी तरबियत करने लगेगा। जब मुझे मालूम होगा कि मेरी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज कहीं पे रिकॉर्ड होगा और फिर वापस प्ले होगा, तो फिर मैं अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज पर मेरा फोकस रहेगा और उसमें से हर बुरे लफ्ज को, हर गलत लफ्ज को, हर नाहक लफ्ज को मैं निकाल दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलने की कोशिश करूंगी। दो फर्क हम देख सकते हैं ना कि जब हमें ये ख्याल हो कि लोग हमें सुन रहे हैं तो उस वक्त मेरे बोलने का अंदाज कुछ अलग है। और जब मैं मुझे ये है कि मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चे के साथ अकेले में डील कर रही हूँ तो उस वक्त मेरा अंदाजा कुछ अलग होगा। आमतौर पर माँ बच्चों के साथ अच्छी होती है, लेकिन वो बात, वो एक्शन जिस पर माँ नाराज़ हो जाए और अकेले में हो तो उसका एक्शन कुछ अलग होगा। हाँ, लोगों के सामने होगा तो उस पर थोड़ा ज़ब्त अलग आ जाएगा और अल्फ़ाज़ उस वक़्त कंट्रोल हो जाएँगे। तो यही चीज़ हमें अपने ज़हन में रखना है कि इवन तन्हाई में भी जो कुछ हम कर रहे हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है और आखिरत में प्ले भी होगा और उसका हर हर राय बराबर अच्छाई का भी हिसाब होगा और हर राय बराबर बुराई का भी हिसाब होगा। तब हम अपनी तरबियत करना शुरू करेंगे। ये चीज़ हम ज़हन में नोट कर लेंगे ना कि एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, फिर जाकर हम अपनी तरबियत करना शुरू करेंगे कि हमारे ख़यालात पर, हमारे सोच पर, हमारे अल्फ़ाज़ पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे गुस्से पर, हमारे अक़ीदों पर, हमारे एक्शन्स पर फिर जाके हमें कंट्रोल आएगा। फिर हम अपने आप को सही की तरफ लेकर जाएँगे और बुराई से बचाएँगे। ये सारा वक़्त जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, इसीलिए दिया है कि हम अपनी तरबियत करें। हम अपने आप को जन्नती बनाकर वहाँ पर पहुँचे, हम अपने आप को एलिजिबल बनाएँ। एक डॉक्टर जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा होता है, वो जब डॉक्टर बनता है तो इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर उसके एमबीबीएस होने तक भी जो कुछ उसने पढ़ा होगा, वो सारा कुछ जो है उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ ही किया होगा, यानी कि उसे डॉक्टर बनने में मददगार ही साबित हुआ है। तो वैसे ही मुझे जन्नत जाने के लिए, अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए ये कुरान का सहारा लेकर इसमें हर आयत को अपने आप से रिलेट करके मुझे अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। बढ़े गुज़र गई, हाँ, वो यहूदियों की बात थी, वो मुशरिकाने मक्का की बात थी, वो उनकी बात थी, वो इनकी बात थी या फिर यहाँ से मैं सुनी कि झूठ बोलना मना है और मैं दूसरे को बैठकर देख रही हूँ कि देखो कितना झूठ बोलते हैं, अभी तो सुनकर आए हम कि झूठ बोलना मना है। दूसरों पर हमारा फ़ोकस नहीं, अपने आप पर। कहाँ-कहाँ झूठ बोल देती हूँ मैं, जल्दी में बोल देती हूँ, कभी इग्नोरेंस में बोल देती हूँ, कभी ऐसे ही बोल देती हूँ। तो ये सारा जो है चेक हमें अपने ऊपर रखना है। मेरा वक़्त ख़त्म हो चला है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने नेक और मुख़लिस बंदे बनाए, महबूब बंदे बनाए कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस हासिल फ़रमाए। अल्लाह ताला का दीदार भी हमें नसीब हो। आमीन। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।